नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीके न्यूज। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। एमपी के सीएम मोहन यादव ने धार की भोजशाला में पूजा अर्चना की। हाईकोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला में नियमित पूजा शुरू हो चुकी है। वहीं मोहन यादव ने कहा कि सरकार भोजशाला को बड़ा धार्मिक और पर्यटन केंद्र बनाने पर काम करेगी। असम विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल पेश कर दिया गया है। इस बिल पर चर्चा के लिए 27 मई की तारीख तय की गई, जबकि विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। कोलकाता में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम का बुलडोजर अभियान लगातार जारी है। कस्बा तिलजला और बेलेघाटा समेत कई इलाकों में अवैध इमारतों को ध्वस्त किया गया। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाओं के बीच कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को दिल्ली तलब किया है। आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आवास पर अहम बैठक होगी। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ पुरानी तरह की कमजोर परमाणु डील नहीं करेगा। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी कर दी है। इस महीने चौथी बार दाम बढ़ते हुए पेट्रोल ₹2.61 प्रति लीटर महंगा होने के बाद आम जनता पर महंगाई का बोझ और बढ़ गया है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि किश्तों में बढ़ाए जा रहे तेल के दाम चुपके चुपके जनता की जेब काट रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत और स्थिर है, जबकि कांग्रेस खुद अंदरूनी संकट से जूझ रही है और पार्टी में टूट की स्थिति बन रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। अरविंद केजरीवाल और सुप्रिया सुले समेत कई नेताओं ने सरकार को घेरते हुए कहा कि महंगाई और बेरोजगारी से जनता पहले ही परेशान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत और स्थिर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर डर का माहौल बना रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बढ़ती तेल कीमतों का असर किसानों, छोटे व्यापारियों और मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है। उन्होंने सरकार पर आम लोगों की परेशानियां बढ़ाने का आरोप लगाया। भीषण गर्मी और लू का असर देश भर में देखने को मिल रहा है। तेलंगाना में हीट स्ट्रोक से कई लोगों की मौत हुई, जबकि मौसम विभाग ने उत्तर और मध्य भारत में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। यूपी में बिजली कटौती को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि बिजली संकट से जनता परेशान है और बीजेपी नेता सिर्फ दिखावटी चिट्ठियां लिख रहे हैं। यूपी में बिजली कटौती के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया, जबकि अखिलेश यादव ने इसे प्रदेश की महाविद्युत आपदा बताया। देश भर में भीषण गर्मी और हीट वेव का कहर जारी है। इस बीच दिल्ली, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। जयपुर में पानी संकट को लेकर लोगों ने मटका लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जल भवन का घेराव कर जल्द पानी सप्लाई सुधारने की मांग की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गर्मी की छुट्टियों पर बच्चों और युवाओं के नाम पत्र लिखा। उन्होंने नई भाषा सीखने, नई कला अपनाने और प्रकृति से जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि छुट्टियां बच्चों के जीवन में नया उत्साह लेकर आती हैं। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कई मौकों पर सहयोगियों के साथ विश्वासघात किया है और डीएमके को भविष्य में पार्टी पर दोबारा भरोसा करने से बचना चाहिए। नवीन पटनायक को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। बीजेडी के राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने पार्टी छोड़ दी, जिससे ओडिशा की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। टिशा शर्मा मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ होनी चाहिए। महाराष्ट्र में 50 से ज्यादा मुफ्तियों, मदरसों और मौलवियों ने गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने की मांग उठाई है। साथ ही गौ तस्करी के खिलाफ सख्त कानून बनाने और विवादित मुद्दों का जल्द समाधान करने की अपील भी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में बार बार हो रही गड़बड़ियां बेहद गंभीर चिंता का विषय है। देश भर में होने वाली नीट यूजी पूर्ण परीक्षा को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से परीक्षा के निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन में सहयोग की अपील की है। ट्विशा शर्मा मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है और सभी पक्षों को मीडिया में बयानबाजी से बचना चाहिए। लखनऊ विश्वविद्यालय में ड्रेस कोड लागू किए जाने के फैसले के खिलाफ छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फैसले को वापस लेने की मांग की। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट की जयपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। मुंबई से देहरादून जा रही फ्लाइट में एक यात्री की तबीयत बिगड़ने के बाद यह फैसला लिया गया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खेल, कला और चिकित्सा जगत की 66 हस्तियों को पद्म सम्मान 2026 से सम्मानित किया। दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए पहाड़ी इलाकों में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मनाली लेह रोड पर लंबा जाम लग गया, जहां वाहन कई किलोमीटर तक रेंगते नजर आए। मुरादाबाद हवाई अड्डे पर उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी विमान में तकनीकी खराबी आने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। उड़ान पट्टी पर विमान के एक इंजन ने अचानक काम करना बंद कर दिया और उसमें से धुआं निकलने लगा। एनआईए ने जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाते हुए श्रीनगर और शोपियां समेत कई इलाकों में छापेमारी की। जांच एजेंसी को शक है कि संगठन को दोबारा सक्रिय कर अलगाववाद को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही थी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच देर रात तक मुठभेड़ जारी रहा। सेना और पुलिस ने जंगल इलाके में 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया है और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में ओलावृष्टि से सेब और बादाम की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। खराब मौसम के चलते किसानों की चिंता बढ़ गई है। मेघालय के उमरोई में भारत समेत 12 देशों की संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रही है। इस वॉर एक्सरसाइज में 400 से ज्यादा सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। कर्नाटक के भटकल में नदी में डूबने से 11 लोगों की मौत हो गई। एनडीआरएफ की टीम मौके पर रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन चला रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो पत्नी के साथ आगरा पहुंचे और ताजमहल का दीदार किया। इस दौरान उन्होंने ताजमहल की ऐतिहासिक नक्काशी और स्थापत्य कला के बारे में विस्तार से जानकारी ली। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं और दोनों देशों के बीच जल्द बड़े व्यापार समझौते की उम्मीद है। यूपी में बिजली संकट और भीषण गर्मी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने गांव से लेकर शहर तक निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गंगा दशहरा के मौके पर हरिद्वार, वाराणसी और हापुड़ समेत कई शहरों में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। घाटों पर सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले बाबा बर्फानी की पहली झलक सामने आई है। सुरक्षा बलों के जवानों ने गुफा पहुंचकर दर्शन किए, जबकि यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 1000 अंकों से ज्यादा उछला, जबकि निफ्टी 24,000 के पार बंद हुआ। वैश्विक तनाव कम होने की उम्मीद से निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है। डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और विदेशी निवेश बढ़ने से रुपए में तेजी दर्ज की गई, जिससे बाजार में सकारात्मक माहौल देखने को मिला। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बीच परमाणु समझौते को लेकर नई हलचल तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच यूरेनियम और हॉर्मोज मुद्दे पर बातचीत आगे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में गहरी खाई में कार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि राहत और बचाव अभियान देर रात तक चलता रहा। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में मॉक ड्रिल के दौरान ग्रेनेड फटने से 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हादसे के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 की सर्जरी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर किसी घर के भीतर कोई अपराध होता है तो वहां मौजूद लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वे पीड़ित की मौत की परिस्थितियों को स्पष्ट करें। फास्ट फूड सेंटर में एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट होने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास का सामान दूर तक बिखर गया और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।